जय 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। हरे कृष्णा। कल हम बात कर रहे थे कि महात्मा व्यक्ति जो दैवी प्रकृति के होते हैं वो भगवान जी को अटूट मन से मानते हैं। वे जानते हैं कि आनंद उस सच्चिदानंद तत्व से आता है जो कि हमारे अपने हृदय में स्थित है। ऐसा व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता। वो भगवान जी की भक्ति अलग अलग ढंग से करता रहता है। कोई भजन कीर्तन करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई भगवान जी का ध्यान करता है और कोई इस बात को समझता है कि परमात्मा ही हमारी आत्मा है या हम ही परमात्मा का अंश आत्मा है। कोई अपने सेवक को भगवान और मालिक मानकर सेवा करता है। भगवान जी कहते हैं कि इस प्रकार का जो भी प्रयास किया जाता है वो मेरे लिए किया जाता है। मैं हर जगह हर समय सबके हृदय में सबका सुहृद बनकर बैठा हूँ। भगवान जी कहते हैं कि जैसे मित्र की सहायता की जाती है और बदले में हम कुछ नहीं चाहते, ना हम कुछ मांगते हैं उस मित्र से, वैसे ही मैं आपकी सहायता करता हूँ आपके हृदय में हर समय बने बैठकर। श्वास मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ और जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है और मैं ही इसका कारनाम हूँ। और हमने क्या पढ़ा था कल? हमने ये पढ़ा था कि भगवान जी ऐसे व्यक्तियों को महात्मा के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं ये महात्मा ऐसे हैं जो मेरी महिमा को जानते हुए मेरा नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ मुझे पाने का प्रयास करते रहते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं। और वो बोलते हैं कि ये जो महात्माओं को मैं महात्मा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये दृढ़ निश्चयी लोग हैं। ये ऐसे भक्तजन है जो निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए हर समय यत्न करते रहते हैं। बार बार मुझे प्रणाम करके सदा मेरे ध्यान में अपने मन को लगाए रखते हैं और अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। कभी भी अपने रास्ते से वो हिलते डुलते नहीं है, केवल मेरे को अपना फोकस बनाकर चलते रहते हैं। आज श्लोक संख्या नंबर 15 करेंगे। उससे पहले पुरुषोत्तम योग का 5वां श्लोक हम पढ़ते हैं। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15, 5वां श्लोक। हरे कृष्ण। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, फिर से पूछते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि उसको मैं अपने हाथ से अपने द्वार की चाबी दे देता हूँ। जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, जो बैलेंस है इमोशंस में, जिसको कोई भी जिसकी द्वंद बुद्धि नहीं है, किसी साइड को उनकी तरफ झुकाव नहीं है, बिल्कुल संभाव रहते हैं हर सिचुएशन में। किसी को जिसको भौतिक कामना बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसको कोई भी इच्छा नहीं है जगत से, जो झूठी फेम मोह और कुसंगति से मुक्त रहते हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद है और उनके लिए मैं अपने घर की चाबी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। श्लोक संख्या नंबर अब 15 करते हैं, अध्याय 9 का। हरे कृष्ण। दूसरे ज्ञानी योग मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। एक बार फिर से। दूसरे ज्ञानी योग मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं? अन्य लोग जो ज्ञान का अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वो भगवान जी की पूजा करके उनके अद्वय रूप में विविध रूपों से तथा विश्व रूप में भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं। फिर से बोलती हूँ, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वो भगवान जी की पूजा उनके अद्वय रूप में
विविध रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। 3 प्रकार से वो भगवान जी को भजते हैं। पहले भक्त लोग के बारे में बताया है, फिर उन्होंने बोला है ज्ञान जो हासिल करते हैं, ज्ञान कौन-सा? परमात्मा को जानने वाला ज्ञान, उसको हासिल करते हैं और वो अनेक प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं, कंट्रोल्ड योग को फॉलो करते हुए। फिर भगवान जी कह रहे हैं कि उनकी पूजा अद्वय रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में करते रहे। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो विशुद्ध भगवान जी की भक्ति में लगे रहते हैं या जिन्होंने अध्यात्म बुद्धि को अडॉप्ट कर लिया है, वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और को नहीं जानते। उनको भगवान जी किसके नाम से बोलते हैं? महात्मा के नाम से बोलते हैं। पर वो कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आगे, जो वास्तव में महात्मा के पद को प्राप्त नहीं होते। वो अलग-अलग प्रकारों से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें उन्होंने हमको 4 बताए थे। एक आर्त, याद होगा आपको, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु रूप, ठीक है? जो बहु ये 4 प्रकार के पहले वो बता चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इनके बिसाइड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो इनसे थोड़े हट के होते हैं। उनको आगे उन्होंने 3 अलग कैटेगरीज़ में बाँट दिया है। पहला, जो परमेश्वर और अपने आप को एक मानकर पूजा करते हैं। दूसरा, परमेश्वर के किसी भी अपने मन से या मनोकल्पित रूप जो उनको सबसे ज़्यादा सूट करता है, उस रूप में उनकी पूजा करते हैं। और तीसरा, भगवान जी के विश्व रूप की पूजा करने वाले, जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी मानते हैं। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और उसके कारण वो अपनी पूजा आप ही करते हैं। ये एक अलग प्रकार की इस पूजा के नाम से जाना जाता है। वो जानते हैं कि भौतिक पदार्थ ना होकर मैं एक आत्मा हूँ। ये ऐसे लोग हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान्य निर्विशेषवादी हैं, वो केवल परमेश्वर को पूजते रहते हैं। जो देवताओं के उपासक हैं, वो देवताओं को पूजते हैं। जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप में परमेश्वर को देवता वगैरह को भी परमेश्वर स्वरूप में मानते हैं, वो उसको उन रूप में पूजते हैं। फिर तीसरी एक टाइप के लोग होते हैं, जो इस ब्रह्मांड के परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वो समझते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, यही परम जीव या इसी की सत्ता है और ये उसी की उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी परमात्मा का एक अलग टाइप का ही स्वरूप है। वो उसकी पूजा करते हैं। मतलब भगवान जी कह रहे हैं अलग-अलग टाइप से अलग-अलग लोग अपने हिसाब से ज्ञान को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पिछले श्लोक में जो व्यक्ति निरंतर श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ा रहता था और श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता था, उसको भगवान जी ने महात्मा कहा। पर जो महात्मा नहीं है, वो अलग प्रकार से परमात्मा को पूजते रहते हैं। भगवान जी यहाँ उनकी बात कर रहे हैं। ज्ञानी जिज्ञासु के रूप में भी वो बोल चुके हैं। फिर उन्होंने जैसे आगे हमको बताया कि अर्थार्थी, अ, एक सेकंड, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। उसके बाद उन्होंने 3 कोटियाँ अलग से बताई हैं। पहली बात, जो परमेश्वर और अपने आप को एक जैसा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। फिर परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप, देवता के रूप में या किसी और रूप में पूजा करते हैं। फिर तीसरा उन्होंने बताया भगवान जी के विश्व रूप में, कि ये ब्रह्मांड जो है परमात्मा ने रचा है, मैं इसकी पूजा करूँगा। ठीक है? ये ऐसे प्रकार के योगी हैं। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान जी कह रहे हैं, मुझे जानकर, समझकर, अभेद भाव से मेरी पूजा उपासना करो, नाम जप करो, स्वाध्याय करो। महात्मा वही है जो केवल श्री कृष्ण को भजता हो। ज्ञान एक अलग किस्म का यज्ञ है और साधक की रुचि उसमें उसकी योग्यता के अनुसार होती है और उनके साधन भी अलग-अलग होते हैं। पर उसका गंतव्य एक, उसका गंतव्य परमात्मा श्री कृष्ण है। जैसे भक्त होते हैं, वैसी उनकी भक्ति होती है। दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन से श्री कृष्ण को रिझाते हैं। दूसरी ओर जो ज्ञान योगी होते हैं, वो परमात्मा को निर्गुण, निराकार ब्रह्म के रूप में जानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। फिर ज्ञान योग के अलावा कई लोग श्री कृष्ण को विराट स्वरूप परमेश्वर के रूप में मानते हैं। उनकी पृथक भाव से उपासना करते हैं। अपना रास्ता, अपना भाव आपके स्वभाव और प्रकृति पर डिपेंडेंट होता है। ये बात यहाँ पर टिकती है कि श्री कृष्ण को जानने की कोशिश करना, उनकी बातें करना, सुनना और उनकी हर बात को फॉलो करना,
इसके बारे में श्री कृष्ण हमको यहाँ पर बताएं। श्लोक संख्या नंबर 16। कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही। एक बार फिर से। कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही। श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्ता बेसिकली सब कुछ मैं हूँ। चाहे करने वाली चाह आपकी हो, पर उसका जो प्रेरक इष्ट है वो मैं हूँ। वो मैं ही हूँ जो सब कुछ चला रहा है। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पर सबसे पहले पितरों की बात करते हैं। वो कह रहे हैं पितरों के लिए जो आप मंत्र बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। जैसे जो आप औषधि लेते हो अपने आप का रोग से निजात पाने के लिए, वो भी मैं ही हूँ। यज्ञ में जो हम चढ़ाए जाते हैं घी सामग्री सब कुछ, वो भी भगवान जी कह रहे हैं मैं ही हूँ। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ पितरों की क्रिया सब कुछ जानने वाला, जो आप तर्पण करते हो, स्वधा औषधि सब कुछ मैं ही हूँ। जो दिव्य ध्वनि मंत्रों का जो उच्चारण है, उसका जो बेसिक मूल है वो भी मैं ही हूँ। फिर वो कह रहे हैं घी अग्नि आहुति जो हम यज्ञ में डालते हैं वो भी मैं ही हूँ। जो श्राद्ध है या हवन क्रिया है वो भी मैं ही हूँ। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि देवताओं और पितरों के उद्देश्य से जितने भी श्रौत या स्मार्त कर्म किए जाते हैं, उन सब का जो भी साधन है भगवान जी कहते हैं वो मैं ही हूँ। पंच महायज्ञ आदि समार्थ कर्म यज्ञ कहलाते हैं। और पितरों के निमित्त प्रदान किए जाने वाला जो अन्न है उसको स्वधा कहलाते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं स्वधा भी मैं ही हूँ। कृतु यज्ञ स्वधा सब कुछ मैं ही हूँ। इन कर्मों के लिए जितने भी प्रयोजन बनाए जाते हैं, वनस्पतियां यूज की जाती हैं, अन्न यूज किया जाता है, श्री हरि। योग नाशक जो जड़ी बूटियां यूज की जाती हैं, औषधियां जिससे बनती हैं, वो सब वो कह रहे हैं नहीं। जिन मंत्रों से ये सारे कर्म संपन्न किए जाते हैं, जिनकी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न भावों से जप किया जाता है, वो सब मंत्र भगवान जी कहते हैं मैं हूँ। यज्ञ के लिए जो हम घृत सामग्रियों उसकी आवश्यकता होती है, हवि भी मैं ही हूँ कह रही हूँ, और हवन भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, सारी प्रक्रिया क्रिया सब कुछ श्री कृष्ण है या उन्हीं का स्वरूप है। जिससे भी यज्ञ संपन्न किया जाता है वो हवन क्रिया भगवान जी कहते हैं मैं हूँ। अभिप्राय ये है भगवान जी का कहने का कि चाहे यज्ञ हो, चाहे श्राद्ध हो, कोई भी शास्त्रीय शुभ कर्म हो, जो समस्त वस्तुएं तत्व संबंधी उसके मंत्र यज्ञ आदि जो भी किया जाता है, अधिष्ठान मन वाणी शरीर से जो भी हम समस्त चेष्टाएं करते हैं, ये सब भगवान जी का ही स्वरूप है। जब सब कुछ वही है, जब सब कुछ वही कर रहा है, अहम एवं सब कुछ वही है, भगवान जी के सिवाय अगर अन्य कुछ भी नहीं है, विभिन्न रूपों में जो कुछ हमको दिख रहा है वो भी सब कुछ भगवान ही है। भगवान जी ही तत्व है। जो समझा जा रहा है तत्व वो भी भगवान जी है। उससे पृथक सारी वस्तुएं जो नहीं समझी जाती वो भी भगवान जी है। तो फिर हम क्या हैं? जिन मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है वो भी श्री कृष्ण है। यज्ञों में आहुति की जो दुग्ध सारा कुछ जो भी डाला जा रहा है, अग्नि भी जब श्री कृष्ण है। पांच तत्वों में से तो अग्नि ही है। और श्री कृष्ण की ये एक भिन्ना प्रकृति है, उनकी एक शक्ति है जिससे ये किया जा रहा है। भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। इसीलिए हमको इस बात को समझना चाहिए कि जितने भी सारे वेद विहित यज्ञ हैं जो हम संपन्न करते हैं, जो भी वेदों के कर्म कांड हैं, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो यज्ञ हो, जो कुछ भी है, वो पूर्ण रूप से केवल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतकलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश, श्री हरि। राम राम जी सबको, जय जय राम। राम 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 जी, जी, राम 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 जी, राम सबको जी, राम राम। सबको राम राम।